हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर रिटेल स्टोर्स के अंदर कैशियर कैसे बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कैशियर इंटरव्यू के बारे में और कैशियर के लिए आप कैसे किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैशियर का जो जॉब रोल होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है एक कंपनी के अंदर। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा जो कैशियर का काम होता है वो बिलिंग का काम होता है। बिलिंग करके पेमेंट को लेना, ठीक है, ये कैशियर का महत्वपूर्ण वर्क होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कैशियर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके की जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि कैशियर का क्या काम होता है। कैशियर का काम होता है प्रोडक्ट की बिलिंग करना और पेमेंट को लेना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कैशियर बनना चाहते हैं तो आपको कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंपनी ने जो रिक्वायरमेंट निकाली है उसमें जो जो चीजें मांगी उन सबको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप उन सबको पूरा करते हैं और वो सारी क्वालिटीज, स्किल्स और एजुकेशन आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंपनी का क्राइटेरिया होता है उसके अंदर जो है उन्होंने जो एजुकेशन मांगी, जो स्किल्स मांगी है, ठीक है, जॉब वैकेंसी जो निकालते हैं उसके अंदर जो स्किल्स मांगते हैं, जो एजुकेशन मांगते हैं, अगर आप उन सबको पूरा करते हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें एजुकेशन की तो यहाँ पर कम से कम आपका 12th पास होना जरूरी है। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। यहाँ पर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको हिंदी की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और जो आपके एरिया में जो लोकेशन में आपकी जो लैंग्वेज चलती है उसकी भी आपको लोकल लैंग्वेज की भी जानकारी यहाँ पर होना चाहिए। वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि आप यहाँ पर जो जॉब करते हैं वो कस्टमर फेसिंग जॉब करते हैं। फ्रेंड, साथ ही साथ आपके पास इस जॉब के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है कंप्यूटर की नॉलेज। आपके पास कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल ये चलाना बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आप जो है जो काम करते हैं रिटेल स्टोर्स के अंदर कैश का, वो आप जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्सेल की भी जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पर एक्सेल में डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट आपको बनाने पड़ते हैं, उसके अंदर आपको सारी डिटेल जो है सेव करनी पड़ती है, आपको डिफरेंट तरीके की फाइलें बनानी पड़ती, फोल्डर बनाने पड़ते हैं जिसके अंदर सारी डिटेल आपको सेव करके अपनी रखनी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपका कंप्यूटर की जानकारी आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है कि होना चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की नॉलेज के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने 6 मंथ से 1 ईयर तक का आपने अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है तो आप इस जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कैशियर की वैकेंसी जो कंपनी निकालती है तो उसके अंदर जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जो एजुकेशन मांगी जाती है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स मांगी जाती है, ठीक है, जो कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाता है, कंप्यूटर की नॉलेज मांगी जाती है, वो सारी चीजें अगर आप में है, ठीक है, आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो रिज्यूम होता है, जो CV होता है वो शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहां पर इंटरव्यू आपका होता है। इंटरव्यू के टाइम पर आपसे सारी डिटेल जो है पूछी जाती है, सारी जानकारी आपसे ली जाती है। वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आपसे मैथ्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको परसेंटेज निकालना आता है, आपको प्लस माइनस का ज्ञान है, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे वहां पर पूछी जाती है। मल्टीप्लाई के बारे में आपसे पूछा जाता है, ये सारी चीजें आपसे वहां पर पूछी जाती हैं। साथ ही साथ आपसे जो है प्रोडक्ट के बारे में भी पूछा जाता है, FMCG सेक्टर क्या है इसके बारे में पूछा जाता है, अपैरल्स के बारे में पूछा जाता है, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन वहां पर किए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू में जब आप वहां पे क्लियर कर लेते हैं इंटरव्यू को, फिर आपको वहां पर सैलरी भी आपसे पूछी जाती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर आपका सैलरी भी वहीं पर आपकी क्लियर कर दी जाती है कि आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलेगी, कितना CTC मिलेगा। ये चीजें आपकी क्लियर होने के बाद में फिर आपका यहाँ पर अगर आप यहाँ पे उस चीज को क्लियर कर लेते हैं, आप जो है वहां पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, उस जो वहां पर उन्होंने कंडीशन बताई उन सबको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे कागज जो होते हैं उन सबको चेक किया जाता है, ठीक है, वो सारे कागज जो उन सबको वहां पर मांगा जाता है, ठीक है, उन सबको कागजों को वहां पर चेक किया जाता है, वो सारे कागज पूरे हैं या फिर उसमें कोई कमी है, ठीक है, जो चीज की कमी होती है फिर वो आपको बता दिया जाता है। उस टाइम के अंदर आपको जो भी उनका जो भी टाइमिंग है, जैसे हायरिंग का टाइमिंग है,
1 वीक के अंदर आपको सबमिट करना है या 2 डेज के अंदर सबमिट करना, उन दिनों के अंदर जो भी टाइम दिया उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया या फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया, उसके अंदर आपको वहां पर उन कागजों को अपने सबमिट करना होता है। ठीक है, उनकी फोटो कॉपी जो भी मांगी गई उन सबको आपको वहां पे सबमिट करना है। जब आप जॉब पर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट ले जाके कैश काउंटर पे खड़ा कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि अब आप यहाँ पर बिलिंग करें, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। हर काम के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पहले से बताया जाता है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, जो मशीन वहां पर है, जो पॉज मशीन है, उसको कैसे चलाना है। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए आपको जो है उस काम से रिलेटेड जो काम आप करने जा रहे हैं, कैशियर का वर्क करने जा रहे हैं, उसकी आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी की तरफ से। वो ट्रेनिंग आपकी जो होती है वो 15 दिन से 45 दिन की होती है। नॉर्मली अगर हम देखें तो 15 दिन से 45 दिन के बीच की वो ट्रेनिंग होती है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग डेज की ट्रेनिंग हो सकती है। किसी कंपनी में 15 दिन की हो सकती है, किसी 20 दिन की हो सकती है, किसी महीने भर की हो सकती है, किसी 45 दिन की हो सकती है। कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन की आपको ट्रेनिंग देंगे। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मली बात करें तो आपको 15 से 45 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको पॉज मशीन को वहां पर चलाना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद में फिर आपको कैश काउंटर के ऊपर भेजा जाता है। फिर वहां पर आप कैश काउंटर पर जाके वहां पर बिलिंग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर आप कैश काउंटर के ऊपर भी डायरेक्ट बिलिंग करने लगते हैं। वहां पर जो सीनियर पर्सन होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस कैशियर्स होते हैं, उनके साथ में आपको उनके काउंटर पर खड़ा किया जाता है। जब वहां पर कस्टमर कम होते हैं तो वहां पर फिर आपको बिलिंग वहां पर सिखाई जाती है। ठीक है, और कैशियर आपका सपोर्ट करते हैं वहां पर। जैसे जैसे आप वहां पर वर्क करने लगते हैं फिर आपको वहां पे ट्रेनिंग के टाइम से जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको यहाँ पर वर्क सिखाया जाता है जो आप वहां पर ठीक है कस्टमर का डायरेक्ट यहाँ पर बिल करते हैं। तो आपको जो कस्टमर का बिलिंग होता है वो डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे आप जब सीखते जाते हैं फिर आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि आपको कैश चलाना ही आना चाहिए, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टोर के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उनके अंदर क्या क्वालिटी, उनके क्या फीचर्स हैं। क्योंकि जब कस्टमर जो है कैश काउंटर के ऊपर सारे प्रोडक्ट को लेके आता है तो फिर वो आपसे भी कभी कभी पूछ लेता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लेता है। प्रोडक्ट जो भी लेके आया उसके बारे में जानकारी आपसे ले लेते हैं, इनके फीचर क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आपके स्टोर्स में जितने भी प्रोडक्ट है उन सबकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि होना चाहिए। साथ ही साथ आपके स्टोर्स के अंदर जो भी स्कीम्स, ऑफर और सेल चल रही है, ठीक है, डिस्काउंट चल रहा है, उनकी भी आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके स्टोर का जो सेल्स टारगेट है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको सेलिंग टेक्निक भी आनी चाहिए। जो सेलिंग की स्किल्स होती है जैसे क्रॉस सेल है, अप सेल है, एड ऑन सेल्स है, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर होनी। फ्रेंड, अगर आप क्रॉस सेल, अप सेल और एड ऑन सेल्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से रिटेल सीरीज के अंदर वीडियो बना दी है। आप मेरी रिटेल सीरीज को जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको डिफरेंट टाइप की जानकारी मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड, आपको रिटेल से रिलेटेड वहां पर अलग अलग तरीके के वीडियो मिल जाएंगे। रिटेल स्टोर्स के अंदर क्या वर्क होता है, क्या क्या पोजीशन होती है, सभी के रिगार्डिंग वहां पर मैंने वीडियो बना दिए हैं। केपीआई से रिगार्डिंग बना दिए हैं। आप मेरे उन वीडियो को जाके देख सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब आप कैशियर की जॉब के लिए जाते हैं या फिर कैशियर पर वर्क करते हैं तो आपका यहाँ पर जो है आपकी ग्रूमिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। ठीक है, जब आप कस्टमर से बात करें तो रिस्पेक्टफुली बात करें। आपको वेलकम टोन के अंदर कस्टमर से बात करना है। साथ ही साथ आपको कस्टमर्स को ग्रीट करना है। ठीक है, आपको कस्टमर को ग्रीट में विश करना है। ठीक है, आप डिफरेंट तरीके से ग्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से जो भी टाइम हो उस टाइम के हिसाब से आप कस्टमर को विश कर सकते हैं। अगर कस्टमर का बर्थडे है तो कस्टमर को बर्थडे विश भी कर सकते हैं। न्यू ईयर है तो न्यू ईयर विश भी कर सकते हैं। आप जो है अकॉर्डिंग टू टाइम, जो भी टाइम है उस टाइम के हिसाब से अपने आप जो है टाइम के अनुसार आप जो है कस्टमर को ग्रीट कर सकते हैं। ग्रीट करना कस्टमर को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पर आपको जो कंपनी की तरफ से ड्रेस कोड दिया गया है, ठीक है, उसको भी आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। आपको जैसे बैच दिया गया, यूनिफॉर्म दी गई, ठीक है, आपको अगर फॉर्मल शूज का बोला गया तो आपको फॉर्मल शूज भी वहां पर पहनना होंगे। यानी कि आपको जो भी कंपनी की तरफ से ड्रेस कोड दिया गया उसको फॉलो करना होगा। साथ ही साथ आपका जो फेस है, ठीक है, उसके ऊपर स्माइल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर। क्योंकि ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये आपकी जॉब जो है वो कस्टमर फेसिंग जॉब है। आपसे डायरेक्ट कस्टमर वहां पर मिलेगा। ठीक है, कस्टमर आपसे डायरेक्ट बिलिंग कराएगा तो आपके फेस के ऊपर हमेशा स्माइल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर कैशियर जॉब। आप कैशियर जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो
मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो तरीका है उसके अंदर आप जो है डायरेक्ट जो कंपनी है, किसी भी कंपनी का आपके रिटेल स्टोर्स, आपके नियरेस्ट रिटेल स्टोर्स है जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं, उस रिटेल स्टोर्स के अंदर जाइए, ठीक है। उस स्टोर्स के अंदर जाके आपके स्टोर मैनेजर जो होंगे उनसे जाके आप बात करिए, ठीक है। वहां पर आप जाके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट जाके पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई कैशियर की वैकेंसी, मैं कैशियर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर वहां पर वैकेंसी होगी तो वो आपका वहीं के वहीं आपका इंटरव्यू ले लेंगे, ठीक है, या आपका रिज्यूम ले लेंगे, ठीक है। जब भी उनके पास वैकेंसी होगी तो वो आपको फोन कर देंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो आप वहां पर भी डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप अब अदर तरीके से भी अप्लाई करना चाहते हैं कैशियर जॉब के लिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप naukri.com के ऊपर जाके रजिस्टर्ड कर लीजिए। वहां पर रजिस्ट्रेशन में जाके अपने जो है सारी डिटेल को फिल कर दीजिए, ठीक है। फिल करने के बाद अपना जो आपका अपडेट सीवी है या रिज्यूम है, ठीक है, उसको जाके वहां पर अपलोड कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप उसको सबमिट कर दीजिए। जो भी कैशियर से रिलेटेड जो भी नियरेस्ट जॉब होंगी, जो आपने वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे लोकेशन के, ठीक है, वहां से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि जो भी नई नई जॉब आती रहेंगी उन सबके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। उन जॉब के ऊपर जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी आपको जॉब मिलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। साथ ही साथ आप जो है लिंक्डइन जो ऐप होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और रिटेल के जितने कंपनी में एचआरस हैं, ठीक है, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जो भी वैकेंसी लिंक्डइन के ऊपर आती है, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर जो भी एचआर होते हैं वो यहाँ पर जो पोस्ट करते हैं, जॉब पोस्ट करते हैं, उसमें जो कैशियर की वैकेंसी होती है आप उसमें भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर मेल आईडी दी होती है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए होते हैं कभी कभी, तो वहां पर जाके आप जो है कॉन्टेक्ट नंबर देख के उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे रिज्यूम सेंड करना तो व्हाट्सएप पे रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो वहां पे बोलते हैं ईमेल के ऊपर आपको रिज्यूम सेंड करना है, ठीक है, सीवी सेंड करना है, मेल करना है, तो आप वहां पर भी मेल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जॉब के मिलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो मैंने जो आपको कंडीशन बताई अप्लाई करने की, ठीक है, उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जो वहां पर रिक्वायरमेंट कंपनी मांगती है उसको देख लेना है सबसे पहले कि कंपनी ने क्या रिक्वायरमेंट कंपनी की है, ठीक है। कंपनी यहाँ पर एजुकेशन क्या मांग रही है, क्या नॉलेज मांग रही है, क्या स्किल्स मांग रही है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देख लेना है। फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन को भी देख लेना है, सैलरी को भी देख लेना है कि कंपनी वहां पर क्या सैलरी दे रही है, क्या जॉब लोकेशन होगी, क्या वर्क का वे होगा, ठीक है, ये भी आप वहां पर देख लीजिए, सब चीज अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो बताया आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, naukri.com से अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 वे आपको मैंने बताया, यहाँ से आप कैशियर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो है naukri.com को जब रजिस्टर कर लेते हैं तो सर्च में जाके आप जो है कैशियर, रिटेल कैशियर डाल दीजिए, फिर उसके बाद अपनी लोकेशन डाल दीजिए और सर्च कीजिए, तो आपको डिफरेंट तरीके की वहां पर वैकेंसी मिल जाएंगी। वहां पर आप जाके उनको अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा वे है जॉब के लिए। आप अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप naukri.com से अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब पाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे वे हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी कैशियर से रिलेटेड, कैशियर कैसे बने इसके रिगार्डिंग, और साथ ही साथ कैशियर का इंटरव्यू से रिगार्डिंग, साथ ही साथ आप कैशियर की जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हो, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ जो भी आपके फ्रेंड है जो कैशियर बनना चाहते हैं उन सबके साथ मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।